हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर 44 स्टार्ट करेंगे, विच इज ह्यूमनॉइड रोबोट्स। सो लेट्स स्टार्ट। मेकिंग रोबोट्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज वाज इंडीड अ ग्रेट डेवलपमेंट। तो बच्चों, आजकल फैक्ट्रीज में भी रोबोट्स आने लगे हैं, जो कि एक ग्रेट डेवलपमेंट माना जाता है। However, making humanoid robots was a much bigger challenge, as not only it should look like a human, it should also behave like a human. तो बच्चों, ये रोबोट्स बनाना इतना इजी भी नहीं था। ये एक बहुत काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमन की तरह दिखने भी चाहिए, प्लस जो उनका बिहेवियर है वो भी ह्यूमंस की तरह होना चाहिए। The research on humanoid robots started in 1945. But now, with the advancement in the field of computer science and electronics, this dream has been realized. तो बच्चों, यहाँ पे कुछ कटिंग एज ह्यूमनॉइड्स हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी हैं। पहला है बच्चों रोबोटिक एक्टर। ये एक डायरेक्टर ने फाउंड किया था जिसका नाम विल जैक्सन है, और इन्होंने 2004 में फाउंड किया था। ये इंजीनियर्ड आर्ट्स है, जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी है, उन्होंने इसे बनाया था। डिफरेंट एंटरटेनमेंट ह्यूमनॉइड्स थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन आर्टिस्ट, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड एनिमेटर्स। फॉर इंस्टेंस, their first humanoid, the well-known robot, the Spion, is a robotic actor that comes with a library of impressions, greetings, songs and gesture। तो इसमें ये एक रोबोटिक एक्टर है जो कि जिसके अंदर काफी कुछ फीड किया गया है, जैसे कि इम्प्रेशंस हो गए, ग्रीटिंग्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, जेस्चर्स हो गए। Several of these can be added together to become a robotic theater, an integrated system of robots, movement tracks, animation software, touch screen control, lighting, sound and external device control। Next है बच्चों research humanoid। Mechanical engineers at the Iranian University of Tehran have been working on Surena robot since 2010। तो बच्चों, इस रोबोट पे जो सुरेना रोबोट है, इसमें काफी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि ईरानियन यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से थे, उन्होंने वर्क किया है। उनका जो लेटेस्ट मॉडल है सुरेना 4, ये एक एडल्ट साइज ह्यूमनॉइड है that is reportedly capable of face and object detection, speech recognition and generation, and can walk with a speed of 0.7 kilometers per hour. It has 43 degrees of freedom and its dexterous hands can grip many different shapes। जो इंजीनियर्स हैं बच्चों, वो सुरेना को यूज करते हैं रिसर्च के लिए, एआई के लिए और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके इंजीनियरिंग करियर्स के लिए। नेक्स्ट है बच्चों रोबोटिक एम्बेसडर। ये मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फेस है ह्यूमनॉइड्स का, जो कि है सोफिया। आई नो सोफिया के बारे में आप सबने सुना होगा। ये एक सोशल ह्यूमनॉइड है जो कि डेवलप किया था हांगकांग में बेस्ड हैंसन रोबोटिक्स में। सोफिया जो है वो February 14, 2016 को एक्टिवेट हुई थी और उसने अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस दिया था मिड मार्च 2016 में, और इसने दिया था यूनाइटेड स्टेट्स में ऑस्टिन टेक्सास है, वहां पे सोफिया ने अपना पहला अपीयरेंस दिया था। टॉट बाय ह्यूमन, सोफिया कैन मूव। ये मूव कर सकती है, बात कर सकती है, इमोशंस शो कर सकती है और ड्रॉ भी कर सकती है और सिंग भी कर सकती है। नेक्स्ट है बच्चा रोबोटिक अवतार। ये इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था टोयोटा ने 2017 में। The THR3 is a humanoid robot that mimics the movements of its human operator like a real world avatar। ये अपडेट किया गया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। The THR3 has improved controls। अब इसमें जो कंट्रोल्स हैं वो इम्प्रूव्ड हैं। वो जो है अब नेचुरली वॉक कर सकता है। Envisioned as a mobility service in the future, these humanoids will be able to perform surgeries with their operators, human doctors,
विल बी कंट्रोलिंग देम फॉर अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों ये आने वाले टाइम में सर्जरीज में भी हेल्प करने वाले हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करने वाले हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प caregivers to do their work remotely or those in need of assistance to live a more independent life। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये रोबोट्स के बारे में पढ़ के काफी अच्छा लगा होगा, आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।